So hello everyone, welcome back to our channel Excel Learn Hub. I am your maths educator of class 9. So जैसा कि आपने पिछले चैप्टर को दी एंड कर दिया है, तो आइए आप स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th का हमारा चैप्टर नंबर 4 है ये, और आज मैंने सारे टॉपिक्स भी लिख के लाया कि कौन से कवर हो जाएंगे इसमें। सबसे पहले करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल्स और ऐसे ही सारे टॉपिक्स को करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जितना भी आपका थ्योरी का पोर्शन है वो कवर करेंगे, और एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन है उनको करेंगे। और फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आरडी शर्मा और जो टॉप 10 क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे हम। तो आइए हम आज का पहला सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर का नाम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर के नाम को समझने से पहले हमें बहुत सी चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट यानी कि जो चीज फिक्स हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा -2, तो ये इसकी फिक्स वैल्यू है। -5 या फिर 4, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है। आप कुछ भी चेंज कर लो, ये वैल्यू फिक्स की फिक्स रहेगी। तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, यानी जो चीज निर्धारित है और फिक्स है। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वेरी। इसके नाम में आ रहा है वेरी, यानी कि जो बदलता रहता है। जैसे आपके बहुत से दोस्त भी बदलते रहते हैं, उसी प्रकार मैथ्स में वेरिएबल होता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके x कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2, कभी आ जाएगी -3 एंड सो ऑन। तो आपका अल्टीमेट मैं कहना चाह रहा हूं कि वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो है बदलती रहती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आप कमेंट में लिखिए अगर आपको पता है तो हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर हम प्लस माइनस वाले जो टर्म्स है उनकी हेल्प से अगर टर्म्स को जोड़े, टर्म्स को प्लस माइनस की हेल्प से अगर जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक टर्म है हमारे पास x, तो ये हमारे पास क्या है, एक टर्म है। अब मैंने लिखा प्लस, मैंने लिखा 2, तो हमने यहाँ पे एक टर्म ये रहा हमारे पास और एक टर्म ये रहा हमारे पास। दो टर्म को जब हम प्लस या फिर माइनस के हेल्प से जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझे मेरी बात को। यानी जैसे लेते हैं हम 2x -5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन यूज हुआ है, या प्लस का भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक टर्म ये रहा हमारे पास और एक टर्म ये रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टर्म की पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि टर्म कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहला हो सकता है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। जैसे कि x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट जो हमारे पास एक टर्म बन सकता है। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है 2x। अब हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे टर्म की, वो क्या है, जो हमारी पॉसिबिलिटी है, लिख देता हूं मैं, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो वो हमारी हो सकती है कांस्टेंट वेरिएबल इनटू वेरिएबल। जैसे हम वेरिएबल इनटू वेरिएबल का एग्जांपल ले, ये लिखा है हमारे पास y इनटू में y, तो यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, y²। ठीक है, तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल y², तो ये भी हमारे टर्म हो सकता है। और जैसे कि और भी हमारे पास बहुत से है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि टर्म्स क्या होते हैं। और टर्म्स को जब हम प्लस या माइनस से किसी दूसरे टर्म को जोड़ते हैं तो वो जो बनता है उसको बोलते हैं हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारे 2 टॉपिक हो गए। अब तीसरा टॉपिक हम देखते हैं, वो क्या हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब, और लीनियर इक्वेशन को भी पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो आपने ये वाला साइन देख रखा है इक्वेशन का, इक्वल टू वाला। तो जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं इसको पहले रफ करता हूं फिर समझाता हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि 2x -5, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब हम इसको इक्वल टू के साइन से कंपेयर कर देते हैं किसी भी चीज से, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 4, या फिर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 0, तो इसको जब हमने इक्वल टू वाले साइन से कंपेयर किया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल टू वाले साइन से कंपेयर करते हैं, तो वो जो हमारी बनती है उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इक्वेशन। तो इक्वेशन जब भी हमारा कोई आता है तो उसमें इक्वल टू का साइन लगा रहता है। ठीक है, तो समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, इक्वेशन है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताओ मेरे को ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप चेक क्या करोगे, इसमें वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x, तो इस x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम पावर है इसकी 1। तो ये इस टाइप, मतलब ऐसे टाइप का इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5x-3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के टाइप्स बहुत से होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं मेनली। मैं यहाँ लिखता हूँ लीनियर इक्वेशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और एक होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका मतलब समझते हैं, वन वेरिएबल का मतलब क्या है और टू वेरिएबल का मतलब क्या है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो है x, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही वेरिएबल होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें वन वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल के लिए 2x-3 बराबर में 0, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब देखते हैं इसको। तो जैसे हमने लिखा 2x-3y इज इक्वल टू 0, आपने पकड़ लिया होगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल तो x हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया। तो इसमें क्या है, दो वेरिएबल है। तो जब भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल आते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन के दो टाइप्स क्या होते हैं। आगे और समझते हैं इसको रफ करके। आगे हम टॉपिक्स को करते हैं कवर, कंटिन्यू। तो अब हमारा जो है डेफिनेशन वाइज अगर देखें, मैथमेटिकली टर्म्स में अगर देखें, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो अगर उसकी डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो होती है ax प्लस by एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड c इज कांस्टेंट। c आपका जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एंड x एंड y आर वेरिएबल्स, जहां पे आपके x और y वेरिएबल होते हैं, यानी इनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम लिखें कोई 5x-3y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल। जैसे यहाँ पे x है, y है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा, जो वेरिएबल ऑफ जो x के साथ चिपका हुआ है, x के साथ यहाँ पे क्या है 5 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y के साथ चिपका हुआ है, यानी कि y के साथ क्या है -3, ये हो जाएगा -3। और हमारे पास यहाँ c कुछ नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई हमारी अल्टीमेट वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो c यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आज के जितने भी टॉपिक्स थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो कॉन्सेप्ट थे मेनली, उनको हमने कवर किया है। अब हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और फिर इस सेशन को एंड करेंगे। जब तक आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। हमारे पास ये इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें करना क्या है, उसको इस फॉर्म में लाना है और a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को बताना है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके ब्लैक बोर्ड पे, 2x-3y is equal to 4.37। तो हम इसको यहाँ पे लाएंगे ताकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो। 2x-3y माइनस में 4.37 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी कि इस टाइप की इक्वेशन से कंपेयर करें, तो वहां से हम देखेंगे कि a की वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी 2
और मैं इसको पहले एक चीज बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये लिखा है ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें a क्या होता है, a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और b जो होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y, और c जो होता है हमारे पास पता ही आपको कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब भी आपको a निकालना हो तो आप फोकस क्या करेंगे कि x के साथ चिपका क्या है, ये हमारे पास x और x के साथ क्या है 2 है, तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हमारे पास क्या निकालना है, b निकालना है, तो b क्या हो जाएगा कि y के साथ क्या चिपका हुआ है, y के साथ चिपका है माइनस का 3, साइन के साथ लेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस 3 लेते और माइनस है तो माइनस 3 लेंगे, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट, और c भी हमारा साइन के साथ ही लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 4.37। तो हमने a b c की वैल्यू भी निकाल ली और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख भी दिया पहले क्वेश्चन को। अब उसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, ये हो गया हमारा पहला, दूसरे को भी करते हैं हम। तो दूसरा क्या है हमारे पास, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, तो फिर से हम इसको यहां पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम यहां से अगर निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी। मेरे से पहले आप कमेंट में आंसर दीजिए अगर आप कर पा रहे हैं तो। x के साथ क्या चिपका है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये जाएगा हमारा 1, और y के साथ क्या है माइनस का √3, तो ये हो जाएगा माइनस का √3, और c हमारा क्या है माइनस का 4। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस √3 और ये हो जाएगा माइनस का 4, तो ये भी हमने कर लिया। अब करते हैं तीसरा पार्ट इसका। तीसरा क्या है हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से हम यहाँ से a b और c को निकाल सकते हैं। तो a क्या है हमारे पास, जो x के साथ चिपका हुआ है जो कि है माइनस का 5, जो है माइनस का 5, और b क्या है हमारे पास, जो y के साथ चिपका है यानी कि 3, और c क्या है हमारे पास, जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास 4। ये हो गया। अब करते हैं हमारे पार्ट 4 को। तो हमारे पास पार्ट 4 क्या है, 2x बराबर में y है, तो इसको क्या करेंगे हम, 2x y को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का y, और कांस्टेंट हमारे पास नहीं है तो हम अपने आप से ऐड कर देंगे 0 बराबर में 0, ऐसे कर देंगे। तो यहां से हम अगर a और b और c निकाले तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा x के साथ जो चिपका हुआ है वो है हमारे पास 2, y के साथ क्या चिपका है माइनस का 1, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है 0। तो इस हिसाब से हमने एग्जांपल नंबर 1 कर लिया है इस तरह से। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो मैं क्वेश्चन को पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख लूंगा जिससे आपका टाइम जो है कम से कम लगे और वीडियो का ड्यूरेशन जो शॉर्ट रहे, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। तो आइए करते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 और 3। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन दी है और इसको हमें कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में। और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें इसको भी इसकी तरफ बनाना है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्यूशन इसका। पहला सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -5। तो -5 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, और हमने देखा कि y तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को 0 से इंटू करते हैं तो अल्टीमेट वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 0y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, बट इसको हम और सिंपलर वे में लिखेंगे x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरे वाले को। तो y इज इक्वल टू 2, तो इसको कैसे करेंगे हम, y 2 को ले आएंगे लेफ्ट साइड में -2, और x हमारे पास अब नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, ठीक है, बराबर में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0x माइनस वाई प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। हमारा दूसरा भी हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास तीसरा क्या है, 2x बराबर में 3।
तो यहाँ पे हमारे पास इसको लिखेंगे 2x और y हमारे पास नहीं है तो हम लिख देंगे 0 इंटू वाई और 3 को ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब चौथे को देखते हैं, हमारा चौथा क्या है 5y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से x वाली टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे 5y और x वाली टर्म नहीं है तो उसको 0 इंटू एक्स लिख देंगे, 2 को ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 0x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2 जिसमें हमें क्या करना था, इस टाइप की इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बनाना था और हमने बना दिया। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या बोला, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमारे पास क्या दिया है, इक्वेशन दी गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमें इसके डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं तो इसको हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले आप इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रैंडम कोई भी वैल्यू रखिए और फिर आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे रखते हैं इफ x इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन में x को 0 रखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 6 तो x क्या हो गया हमारे पास 0 तो y क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 विच इज 3। तो यहाँ पे लिख दें हम पहला सॉल्यूशन कि अगर हमने x को रखा 0 तो y हमारे पास क्या है, y है हमारे पास 3, तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड को निकालेंगे तो मान लेते हैं हमने इफ x को रखा हमने 1 तो y क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2y बराबर में 6, 2y माइनस इज इक्वल टू 5 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया, अगर x हमने 1 रखा तो y हमारे पास आ गया 5/2। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड और फोर्थ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो मान लेते हैं इफ x हमने रखा 2 तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो अगर हमने x को रखा 2 तो y हमारे पास 2 आ गया। अब देखते हैं हमने लास्ट एक और सॉल्यूशन x को रखते हैं -1 तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। सो 2y इज इक्वल टू 7 एंड हियर y इज इक्वल टू 7/2। तो अगर हम x को ले रहे हैं -1 तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 7/2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 भी कर लिया। तो हम एग्जांपल नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का उसे करते हैं। जब तक आप इसको एक बार लिख लीजिए फिर हम करते हैं आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 3 किया उसमें 4 सॉल्यूशन निकालने थे, जस्ट वैसे ही है ये क्वेश्चन भी, बट इसमें हमें 2 ही निकालने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो इफ अगर हम x को लेते हैं 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8/3। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन कि अगर हम x को 1 लेते हैं तो y हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर दूसरा देखें हम इफ x इज इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू 12 तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/3 विच इज इक्वल टू 4। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास इन पेयर का आ गया और एक सॉल्यूशन हमारे पास इन पेयर का आ गया पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेम लेते हैं, जैसे इफ x को लेते हैं हम -1 तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड 5y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा उधर जाके माइनस प्लस में 2 तो y हो जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, तो हमारे पास एक पेयर इस सॉल्यूशन का भी बन गया। और देखिए अगर हम इफ x इज इक्वल टू 3 लेते हैं हम तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 0
5y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6/5। तो हमारे पास एक ये पेयर बन गया सॉल्यूशन का, तो ये क्वेश्चन भी हो गया डन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने बार बार यहाँ पे x की वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे x मैंने लिया यहाँ पे 1, x लिया 0, x लिया -1, मगर क्या हो इसमें हम y को ले लें। बट पहली बात तो ये क्वेश्चन आई थिंक गलत है मेरे ख्याल से। एक बार मैं इसका डाटा देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अच्छा सही है, क्वेश्चन सही है ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखता हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, तो मान लेते हैं हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 3y प्लस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x अगर यहाँ पे आप कुछ भी लेते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो x अगर आप कुछ भी लें तो y आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लिख दें इफ x इज इक्वल टू 0, तो y हमारा कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास -4/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो फॉर एनी x y इज ऑलवेज इक्वल टू -4/3। तो इसी तरह से y के बस एक ही सॉल्यूशन है, वो होगा -4/3, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी ले लें। तो यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कवर एक्चुअली क्या किया है, हमारे जो 6 टॉपिक्स थे मेनली यहाँ पे वो हमने कवर किए हैं, और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस थे सारे वो हमने करे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे आर डी शर्मा और जो टॉप पॉपुलर बुक्स हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो सेशन भी यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।